भरत की कथा रामायण में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक चरित्र को सामने लाती है, जो निस्वार्थता, समर्पण और कर्तव्य की मिसाल है। उनके जीवन की कई अनसुनी घटनाएं और कथाएं हैं, जो उनकी महानता को प्रकट करती हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाएं देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सेम महेर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही पौराणिक कथाएं आप तक हम भेज सके। भरत राजा दशरथ और उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके भाई थे। बचपन से ही भरत और राम के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम था। चारों भाइयों का पालन पोषण एक साथ हुआ और वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। भरत के जीवन में सादगी और निस्वार्थता बचपन से ही मौजूद थी, जो उनके भावी जीवन के घटनाक्रम में साफ झलकती है। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदानों की मांग की। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ दुख से टूट गए, लेकिन उन्होंने कैकेयी की बात मान ली। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल गए हुए थे। जब उन्हें ये घटना पता चली तो वे हतप्रभ हो गए। भरत का कैकेयी के षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वे इस षड्यंत्र से आहत और क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे उस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे जो राम का है। भरत तुरंत राम से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। अयोध्या के नागरिकों के साथ वे राम के पास चित्रकूट पहुंचे और उन्हें अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। भरत ने राम से कहा, ये राज्य मेरा नहीं, आपका है। मैं इसे नहीं ले सकता, आप ही हमारे राजा हैं। लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वनवास की अवधि पूरी करने का निर्णय किया। राम के इस निश्चय को सुनकर भरत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने राम की चरण पादुकाओं खड़ाओं को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। राम ने सहर्ष अपनी पादुकाएं भरत को दी। भरत का तपस्वी जीवन। भरत ने राम की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित कर दिया और खुद राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाया। उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक राम वापस नहीं लौटेंगे, वे राजसी सुख समृद्धि का त्याग करेंगे। भरत ने अपने निवास के लिए अयोध्या के बाहर एक आश्रम जैसा स्थान चुना और एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने न केवल अपनी मां कैकेयी के फैसले को अस्वीकार किया, बल्कि खुद को पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित कर दिया। भरत ने राजमहल का त्याग कर भूमि पर सोना शुरू किया। वे केवल कंदमूल और फल खाकर जीवन यापन करते थे, जैसे कि राम वन में कर रहे थे। वे वस्त्र भी साधारण पहनते थे और हर दिन राम के लौटने की प्रतीक्षा करते थे। वे मानते थे कि यह राज्य राम का है और वे केवल राम के प्रति नियुक्त हैं। उनके इस त्याग और तपस्या ने उन्हें भारतीय संस्कृति में एक आदर्श भाई के रूप में प्रतिष्ठित किया। 14 वर्षों तक प्रतीक्षा और राम की वापसी। भरत ने 14 वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की और शासन चलाया, लेकिन उनके दिल में हमेशा ये भावना रही कि असली राजा राम ही हैं। जब 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ और राम अयोध्या लौटे, तो भरत ने खुशी खुशी सिंहासन राम को सौंप दिया। भरत का ये त्याग, समर्पण और उनके सिद्धांतों पर अडिग रहना उनकी महानता का परिचायक है। भरत की कथा हमें बताती है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थता का क्या अर्थ है। वो एक ऐसे भाई थे जिन्होंने न केवल सिंहासन का त्याग किया, बल्कि अपने जीवन को राम की सेवा और प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। उनके इस निस्वार्थ त्याग को भारतीय साहित्य और समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। भरत का जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्ता और भौतिक सुखों से बढ़कर कर्तव्य, निष्ठा और प्रेम का महत्व है।